हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDS जीके क्लासेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा बैच स्टार्ट है डेली शाम के 7 बजे, इसका हम लोग सेट नंबर आपका हो जाएगा 11वां। ठीक है, 10 सेट आपको दिए जा चुके हैं। आज का जो सेट है 11वें नंबर का है। इस सेट की खासियत है कि इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन, इसके बाद 20 क्वेश्चन में आपके स्टैटिक जीके आ जाएगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन कुल होगा इसमें। और डेली सुबह के शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे JDS जीके क्लासेस के माध्यम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए एक ज़रूरी सूचना है कि RPF SI और कांस्टेबल के लिए डेट तो आ ही चुका है दिसंबर में आपका। फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के लिए एक हमने बुक मंगाया है। अगर जो आप चाहते हैं तो उस बुक को फिर से प्रैक्टिस सेट कम से कम 30 दे दिया जाएगा आपके लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का जो pH मान क्या होता है? जो 7 होता है, 7 से जो कम होता है ये आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और जो 7 रहता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस आपका हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेस आपका क्षारीय हो जाता है, न्यूट्रल आपका उदासीन हो जाएगा, और एसिडिक आपका हो जाएगा अम्लीय। तो नींबू जो होता है ये अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि खट्टा होता है ये, इसका स्वाद। तो जो इसका pH वैल्यू हो जाएगा ये आपका 2 होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे। इसके बाद है आपका कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हो जाएगा? तो ये भ्रूण से विकास होने वाली चीज़ें हैं। ब्रायोफाइटा की अगर जो हम बात करेंगे तो ये देवदार के पौधे से, वनस्पति से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कहीं कहीं आपको अवतल दिया रहेगा। ठीक है, अवतल लेंस, और कहीं कहीं आपको क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस याद रखिएगा, अपसारी लेंस या अवतल लेंस, ये आपके निकट दृष्टि को सुधारने हेतु इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो इंटेल कोर आपने देखा होगा लैपटॉप वैपटॉप में कि इंटेल कोर i9 ऐसा लिखा रहता है। तो ये एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है साथियों? प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मैं आपका बहुत ही कम समय लूँगा, 12 से 15 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 12 मिनट तक ही इसके अंदर वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो कम समय में आपको प्रोवाइड कराना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस करके जाएं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगी? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें से आप देखेंगे तो ब्रह्मोस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगी। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए कि भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित होगा? तो भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है आपका केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हुमायूंनामा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूंनामा, जिसमें हुमायूं के बारे में बताया गया है, इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे कि हुमायूंनामा पुस्तक जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे का है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। ठीक, तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो उद्यान है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान भी था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हम कह रहे हैं, सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है ये, तो दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इन विकल्पों में जो आप देखेंगे जादूगोड़ा, ये आपके यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी तापी नदी हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेरी बेरी एक रोग है जो कमी के कारण होता है।
तो बेरी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपको बताना है। तो देखिए साथियों, जो बेरी रोग है विटामिन B1, कहीं कहीं आपको विटामिन बी दे देगा सिंपल में, या कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन करने के लिए विटामिन B1 दे देगा, ठीक है। तो विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से बेरी जो होता है ये रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा। और इसको का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपके पेरिस में है, पेरिस, ठीक। पेरिस वही जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है आपका, तो पेरिस, और यहीं पे आपके यूनेस्को का मुख्यालय है साथियों। यूनेस्को की बात करेंगे तो विश्व में जो धरोहरें होती हैं इनको संरक्षित करने का कार्य करता है और चिन्हित करने का कार्य करता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो कि भारत में आया था, ये कहाँ का मूल निवासी था, तो एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, इसकी बात करेंगे तो ये मोरक्को का एक मूल निवासी था जो कि भारत में यात्रा के समय आया था, ठीक है। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा हो जाएगा 81, 80 आपका हो जाता है राज्यसभा, ठीक है। अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में आपका लोकसभा है, और संसद किस में आपका 79, 79 में, ठीक। ये आपका अनुच्छेद है। तो इन दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जीवाणु कह रहा है ना, तो ये जीवाणु से टाइफाइड होता है, ठीक। खराब जल का सेवन करते हैं तो जो बैक्टीरियाज होती है इसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो सार्क के कुल सदस्य में से इसमें देखेंगे तो अफगानिस्तान ही है, बाकी आपके अब अन्य नहीं है, तो सी हो जाएगा। आगे का है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक के रूप में जाना जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातक कथाएं से संबंधित हो जाएगी, तो जातक कथाएं जो होती हैं ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे का क्वेश्चन है आपके कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किया था, तो 1924 में मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और वो था आपका बेलगाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखा था, अब गीत गोविंद नामक पुस्तक की बात करेंगे तो इसको लिखा था आपके जयदेव ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था 1946 में, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका सदिश राशि, इनमें से आपको बताना है, तो इसमें से सदिश राशि कौन हो जाएगा साथियों, तो इसमें से हो जाएगा आपका कोणीय वेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि इसमें से अदिश राशि अब आपको बताना है, तो अदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, देखिए कुछ लंबा भी होता है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में किया, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ये आपके सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। कौन से अधातु तरल अवस्था में होती है, तो कौन सी अधातु जो होती है ये तरल अवस्था में होती है, तो ये आपकी होती है ब्रोमीन, जो होता है ये आपका तरल अवस्था में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। ये तो इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सेट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है, तो 1600 कुछ किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ, और इसके साथ जो राज्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 राज्य आपके, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड उधर के हो जाएंगे, ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं पूर्वोत्तर भारत के। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है, तो भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा आप देखेंगे साथियों तो ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है लेकिन आप समझिए, वनाच्छादित माने वनों से ढका हुआ या सर्वाधिक वन वाला, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछ रहा है कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके प्लेटो जी, बी ऑप्शन पर हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है।
कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4। कृषि को बढ़ावा देने के जो ऋग्वेद में कारण बताए गए हैं 4 बताए गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद है कि सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ हो जाएगा? तो सूफी शब्दावली में जो विलायत का अर्थ हो जाएगा वो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र से हो जाएगा। ये मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन है आपके। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मैजिनी जो नाम के व्यक्ति थे इनके द्वारा इटली के देखिए जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, लेकिन इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन मैजिनी ने किया था। ठीक है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1910 में हुई थी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 को सही कर देंगे, 1910 वाला। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे या किस समाज के? तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका किस खेल में कर्दम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता था? तो कर्दम मल्लेश्वरी की बात करेंगे तो इन्होंने भारत तोलन के खेल में, ठीक है, ये इन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, तो भारत तोलन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम जो है आपका ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबरीमाला मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके केरल स्टेट में हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साथियों भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा शिमला में, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और यहाँ पे आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बी ऑप्शन करेंगे। ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा।